जी सिस्टम बेटा ऑन करने से आप अपनी फाइल ओपन कर लीजिए जो कल आप लोगों ने सेव की थी। आज रिपोर्ट राइटिंग करनी है बिफोर स्टार्टिंग द राइटिंग वी विल गो थ्रू द ऑलरेडी रिटन रिपोर्ट। थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि आप कल पीछे नहीं बैठे हुए थे तो आपको तो पीछे फोल्डर बनाया होगा ना अपना। हाँ कल जहाँ जहाँ बैठे थे ना उधर उधर ही बैठे ताकि फिर एक जगह ही आपका फोल्डर हो। रिपोर्ट 1 है आपकी पेज नंबर 2 जिसपे रिपोर्ट बनी हुई है। मैंने सामने भी ओपन की हुई है if you want to read from there, वरना अपने पास से हाउसिंग स्कीम वाला है। बेसिक इंफॉर्मेशन यही रहेगी लेकिन आपके अपने ओन वर्ड्स में होगी। नेम ऑफ द कंपनी, नेम ऑफ द पर्सन, द फाइंडिंग्स ऑब्वियसली वही जो आपको उसमें टॉपिक में दी हुई है। सिर्फ ये कि अंदर की वर्ड अपनी खुद लिखनी होगी। फाइंडिंग भी यही रहेंगी क्योंकि ऑब्वियसली वही चीज उन्होंने बताई हुई है ना कि यहाँ उसमें टॉपिक में कि ये मतलब हमें हुए थे। ये था कि अंदर का जो मटीरियल है वो आपने इनको पूरा खुद लिखना है। सब्जेक्ट लाइन भी आपको खुद ही लिखनी है। इट शुड बी डिफरेंट फ्रॉम दिस वन। पर एक दफा इसको पढ़ लो, कोई चीज नहीं समझ में आ रही है तो मेरे से पूछो। जी तो जब हम रिपोर्ट लिखेंगे हम खुद से कहानियां डालेंगे। आपने समझ 150 वर्ड्स कंप्लीट करने हैं। सारे सेक्शंस डालने हैं आपने, इंट्रो, फाइंडिंग्स, रिकमेंडेशन, कंक्लूजन। अब वो अब ये देखने कि फाइंडिंग्स को आप बढ़ा सकते हो। ठीक है, बिल्कुल डाल सकते हो। अगर नंबर ऑफ वर्ड्स बढ़ाने हैं तो आप फाइंडिंग्स को ही ज्यादा बढ़ाओगे। नंबर 2 पे जो चीज आप बढ़ा सकते हो दैट कुड बी द रिकमेंडेशन। बिल्कुल खुद से आप बता, जैसे मेरे साथ कैफेटेरिया का या वॉशरूम का था, उसमें आप और बता सकते हो कि जी वो क्लासरूम जो है वो बहुत ज्यादा कंजेस्टेड है ये वो। तो एक बात आप अपने पास से बिल्कुल डाल सकते हो कि जहाँ नंबर ऑफ वर्ड्स बढ़ाने होंगे फाइंडिंग्स में सबसे पहले बढ़ाने की कोशिश है, उसके बाद जो नंबर 2 जगह आप बढ़ा सकते हो वो आपके रेकमेंड। इंट्रो में वर्ड्स नहीं बढ़ा सकते क्योंकि इंट्रो में तो ज्यादा इन्फॉर्मेशन तो हमने देनी नहीं है, मिनिमम इन्फॉर्मेशन देनी है। तो इस वजह से फाइंडिंग्स और रिकमेंडेशन में आप चीजों को ऐड कर सकते हो अगर नंबर ऑफ वर्ड्स कम लगे तो। दोनों कर सकते हो। कौन सी रिपोर्ट लिखी है? एक ही रिपोर्ट देखो ना, मल्टीपल मेथोडोलॉजीज होती है ना। इसके अंदर अगर आप अभी देखोगे तो उसमें लिखा हुआ है कि उन्होंने स्टूडेंट से बात की है और कुछ सेल्फ ऑब्जर्वेशन किया। जी अस्सलाम वालेकुम अबू बकर, क्या हाल है बताएं। अच्छा कल बेटा हमने 3 टॉपिक्स पढ़े थे और आज हम उसकी टॉपिक नंबर 1 जो है आपका रिपोर्ट का उसके राइटिंग करेंगे। लेकिन जहाँ मैंने ओपन की हुई है आपके पास सेल्फोन में भी है, तो आपने रिपोर्ट 1 जो ऑलरेडी बनी हुई है सैंपल रिपोर्ट वो एक दफा पढ़नी है, गो थ्रू इट। और उसके बाद टॉपिक नंबर 1 जो आपका रिपोर्ट है उसके ऊपर आपने खुद रिपोर्ट फिर लिखनी है, यही कामरान साहब की। ठीक है, तो बेसिक इंफॉर्मेशन हमारी चेंज नहीं होगी। हम होंगे, हम जो है ना एक को ही हमने जो है वो इंस्पेक्शन की थी 11 को ही हम रिपोर्ट लिख रहे हैं। ये भी सारी फाइंडिंग्स हमारी रहेंगी। अंदर का जो ये मटीरियल है जो आपको मार्क नजर आ रहा है ये हमने खुद लिखना है, इंट्रोडक्शन हमने खुद लिखना है। तो ये चीजें आप लोगों की खुद की जो है ना वो लैंग्वेज होनी चाहिए, मगर लिखने से पहले आप इसको एक दफा पढ़ लो। अब जैसे ये इसकी एनालिसिस है, फाइंडिंग्स है, कंक्लूजन है, रिकमेंडेशन है, ये सारे सेक्शंस होने चाहिए लेकिन अंदर मटीरियल हमारा होना चाहिए। एज इट इज कॉपी पेस्ट नहीं करना। जैसे मैं आपको हेल्प के लिए वीक के बाद जो हम प्रैक्टिस करेंगे रिपोर्ट होते हैं तो उसमें सिर्फ टॉपिक मिल जाएगा आप लोगों को, उसमें
ऐसा सैंपल रिपोर्ट नहीं मिलेगी बनी हुई, तो हमें कुछ दिक्कत नहीं। और ये मेमो रिपोर्ट है, जो इसमें वही फॉर्मेट रहेगा, टू फ्रॉम डेट एंड समथिंग। सिस्टम सबके ओपन हो गए? हाँ। आप ना सेलफोन से पढ़ रहे हो ना, कुछ पढ़ रहे समझ नहीं। उससे पहले पहले क्या पेज बड़ा मुझे लगता है फर्स्ट वो कामरान वाली जो सही पेज है, और वो वन कामरान वाली पर बेसिक इन्फॉर्मेशन वही रहेगा कि वो फ्रॉम डेट और वो जिस दिन उन्होंने विजिट किया वो सेम रहेगा, हाउसिंग सोसाइटी वगैरह सेम रहेगी। आप ये समझो कि आप ये आप ऑलरेडी टॉपिक में भी मेंशन करो, तो अंदर जब हम मीटर में आपको कुछ मेंशन करना है, इंट्रो का तो ये कुछ मेंशन करना है, रिकमेंडेशन आप लोगों ने खुद ही दी है, इंक्लूजन आप लोगों ने खुद ही बताया। रिपोर्ट लिखते हुए हम सेंटर में रिपोर्ट लिखी। हाँ जी, मेमो रिपोर्ट अगर तो आपको उधर मेमो रिपोर्ट आती है वो मेंशन करेंगे आपको। जी अबू बकर, कोई क्वेश्चन? टास्क समझ में आ गया बेटा आज का? ओके गुड।
अब आपने अबू बकर मुझे जो है ना वो डॉक्यूमेंट की शक्ल में बेटा सेंड करनी है, तो मैं आज या कल चेक करके इंशाल्लाह मेरे पास से वर्डिंग्स आपकी होनी चाहिए खुद की, इंस्टीट्यूशन की, रिकमेंडेशन की, इवन फाइंडिंग्स भी अंदर जो आप मेंशन करोगे मुझे अंदर में लिखा हुआ ये सब हमारा अपना होना चाहिए। बाकी बेसिक इंफॉर्मेशन नहीं रहेगी कि कानून साहब ने जो है वो जरा हाउसिंग प्रोजेक्ट 8 सितंबर को विजिट किया था, 11 सितंबर को वो लिख रहे हैं, ये बेसिक इन्फो हो जाएगी। सब्जेक्ट लाइन भी आपका खुद का हो। तो पढ़ नहीं पढ़ती है इसलिए बस पहले पता लिखो फोल्डर ही बना देना। कॉलम होगा इधर कीबोर्ड में, क्योंकि बताया बाबू तो वो समय कॉलम कर दिया। पर अपने स्टेज में होता है। तो इसको जो आ रहा है। कितना है? वो उधर से क्लोज करो। प्लान को तुम करो। ओपन इसको डबल क्लिक करो। चलो देखो आप आगे भी
ठीक है, ओवरऑल जो है ना, वो पॉलिटिक्स में दो चीजें तो आ गई हैं कि एक तो वो यूज कर रहे हैं और दूसरा रेशो ठीक है, तो क्वालिटी के अंदर भी ये चीजें आ गई। तो वो अगर लीवर का लेवल भी बढ़ता है तो रिपोर्ट सॉरी रिपोर्ट टॉपिक और पेज नंबर 2 के ऊपर टॉपिक नंबर 1 की बनी ही है, तो एक बार इसको पढ़ लें। वर्डिंग होनी चाहिए, ये भी ओपन नहीं हो रहा है, व्हाट इज रॉन्ग? सारे कनेक्शन खराब हो जैसे फॉर्म के बाद इधर से वो नीचे को पढ़ लेना। हो गया। पूरा 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 लिखना तो ज्यादा बेहतर है। हाँ, शॉर्ट फॉर्म अंदर आप पैराग्राफिंग के अंदर जो है ना उसका फुल फॉर्म लिखते हैं। और ये जहरान हाउसिंग प्रोजेक्ट का जो एच और पी है कैपिटल होगा, बिकॉज ये इट्स अ नेम ऑफ हाउसिंग प्रोजेक्ट। यप, लिमिटेड है तो जेड एच एल से क्या बन रहा है वो तो हमें नीचे उन्होंने बताया भी नहीं है, मैं बताया नहीं। तो हाउसिंग का अगर एच हो गया तो व्हाट एल स्टैंड्स फॉर लिमिटेड। चलो हाँ फिर यूँ कर दो, एच जेड एच एल कैपिटल हो जाएगा।
ये जो रिपोर्ट आपकी है ना, ये क्वेश्चन आएगा लेटर वाले की जगह। तो वो लेटर वाला भी आपको 150 है, लेकिन क्वेश्चन में जरूर पढ़ लीजिएगा ऊपर कि आपको 150 वर्ड्स ही उन्होंने कहे हैं, कम ज्यादा तो नहीं कर दिए। आपके टेस्ट में कभी कभी वो चेंजेस ले आते हैं। अबू बकर। ओके। हमारे लोकल नेम्स के अलावा अगर आपके स्क्रीन पर रेड लाइन आ रही है तो इट मीन्स कि आपकी ग्रामर का एरर है। नामों को वो रीड नहीं करता, अली है, अहमद है एंड ऑल दैट, तो उसमें भी वो रेड लाइन देंगे। लेकिन हमारे नामों के अलावा अगर कोई रेड लाइन आ रही है तो मीन्स कि आपका स्पेलिंग एरर है। दो लाइन आ रही है तो मीन्स कि आपका ग्रामर एरर है। तो राइट क्लिक करें उसको और फिर वो आपको सजेशन दे देगा कि हम कहाँ गलत है। अपने सेल फोन्स या सिस्टम्स के अंदर ना grammarly.com एक एप्लीकेशन भी है और वेबसाइट भी है। उसको अगर आप लोग डाउनलोड करते हो तो वो आपकी राइटिंग में आपको हेल्प इन द सेंस ये करती है कि आप वो रीड कर लेते हैं कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, क्या लिखना चाह रहे थे। तो वो अगर हम कहीं गलती कर रहे होते हैं या ग्रामर की गलती है या अदरवाइज हमारा स्ट्रॉन्ग नहीं है या वीक लग रहा है, तो वो आपको रिकमेंडेशन दे देते हैं देयर एंड देन कि इसको इस तरह लिख लें। तो वो बहुत हेल्पफुल रहता है। कितने वर्ड्स हो गए? नहीं, दोनों को डिस्कस करो। इंट्रोडक्शन लिखना है ना, फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ आपका इंट्रो ही होगा ना। सब्जेक्ट लाइन को आपने इलेबोरेट करना होता है बेसिकली। थोड़ा सा थोड़ा सा एक्सप्लेन करना होता है, ज्यादा एक्सप्लेनेशन तो आप फाइंडिंग्स में देते हैं। और लेटर में भी ये होता है कि सब्जेक्ट लाइन को थोड़ा सा एक्सप्लेन एक्सप्लेन तो मैं नहीं कहूंगी, थोड़ा सा उसको लेंदी कर देते हैं इन योर इंट्रो सेक्शन।
और जैसे इस राइटर ने बताया हुआ है इंट्रो के अंदर, विदाउट नेमिंग नेम्स, विदाउट टेलिंग कि क्या मसले मैंने देखे हैं, उन्होंने फिर ये बता दिया है कि मुझे कोई मसले नजर आए जब मैंने विजिट किया। तो इंट्रो में बेहतर ये होता है कि हम बताएं ना कि क्या क्या चीजें प्रॉब्लमेटिक थी, और हम फिर उनको वैसे ही डिस्कस कर लेंगे, हाँ जी ये चीजें मैंने कुछ प्रॉब्लम्स देखे हैं। अब वो प्रॉब्लम्स क्या है वो फिर आप नीचे फाइंडिंग्स में बता दो। लेकिन कभी कभार आप लिख भी दो तो भी ओके है, एक एक दो दो वर्ड्स करो उसके बारे में, पूरा उस मसले के बारे में सेंटेंसेस नहीं लिखने हैं तो फिर उस मसले को डिस्कस कर लो, एक वर्ड डालकर या दो वर्ड्स डालकर कि ये और ये मसला था। कंक्लूजन के इंट्रोडक्शन, our housing project of 300 Bangalore is underway, and as our flagship project, it must meet quality standards. ये उन्होंने बता दिया है कि स्टैंडर्ड्स के बारे में बात करने वाले हैं, और स्टैंडर्ड्स ठीक नहीं है इसमें। डिटेल नहीं बताई ना कि स्टैंडर्ड्स क्यों ठीक नहीं है, लेकिन बता दिया कि स्टैंडर्ड्स नहीं है। और क्योंकि ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, फ्लैगशिप मतलब समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसके स्टैंडर्ड्स बेहतर होने चाहिए। तो बताया भी नहीं है उन्होंने कि क्या गलतियां हैं और क्या प्रॉब्लम है, लेकिन उन्होंने बता भी दिया है। उसे आइडिया हो रहा है कि उसको पढ़ने वाले को पता चलेगा ओके जो हमारे जो है वो स्टैंडर्ड्स का इशू चल रहा है, तो जो स्टैंडर्ड चीजें हमने लगानी थी, जो स्टैंडर्ड वर्कर्स हमने हायर किए थे, उधर भी गड़बड़ हो सकती है। जो भी आप कभी कहते हैं ना कि ए ग्रेड का बनाएंगे, बी ग्रेड का बनाएंगे या सी ग्रेड की कंस्ट्रक्शन करेंगे, तो स्टैंडर्ड से हम नीचे गिर रहे हैं। मैं फाइंडिंग फाइंडिंग में सॉरी आपके पॉइंटर्स बनाने, चाहे बोल्ड में ना भी करो और हाईलाइट नहीं भी अगर कर पा रहे हो उसका किसी वजह से टाइम नहीं है या कुछ, तो आपने उसको अलग बनाना जरूर है पॉइंटर को, और फिर या तो उसके साथ ही कॉलन डाल के आप लिख सकते हो जैसे यहाँ लिखा है, और वरना उसी आगे उसके नीचे भी लिखना शुरू कर सकते हो, उसके सामने से भी स्टार्ट कर सकते हो, और ये द स्टैंडर्ड को आप रॉन्ग मिक्सिंग के नीचे भी ला सकते हैं। वन टू थ्री की जगह ABC कर दें, रोमन 1 2 3 कर दें, वो कहीं ना कहीं आप बोल्ड, वो सिर्फ बुलेट्स डाल दें, नंबरिंग ना करो, सिर्फ जरा इंडिविजुअल उसको दिखाना है कि ये चीजें तो यहाँ हुई हैं, ये चार हमने अलग मेंशन किए हैं। एनालिसिस वाले एरिया में आप समझो कि वो आपको ना कॉन्सिक्वेंसेस बता रहे हैं, डिस्कशन करके या एनालाइज कर रहे हैं कि अगर ये चीजें पुरसू करती रहीं तो क्या नुकसानात हो सकते हैं, उसको एनालाइज किया पूरी सिचुएशन को, वो फिर उसने बताया हुआ है। जरूरी नहीं है कि कैपिटल में करो, लेकिन कोशिश ये करें कि इसको बोल्ड करें।
उन्होंने आपको उधर ना MS ऑफिस की तरह बॉक्स दिया हुआ होता है कि आप उसको क्लिक करो तो आप हाईलाइट कर भी सकते हो, उसको इटैलिक भी कर सकते हो, उसके फॉन्ट को भी चेंज कर सकते हो, लाइन कोई चीज करनी है तो वो भी कर सकते हो। वो वहां उन्होंने मेंशन किया होता है। और ये किसी दिन ना एक के बाद एक दफा ये ओपन करके बॉक्स को जो पेपर है तो वो मैं आपको बता भी दूंगी कि यहाँ यहाँ ये चीजें इसका आप बुलेट पॉइंट्स बुलेट बना सकते हो, 1 2 3 कैसे लिख और हाईलाइट कैसे कर सकते हो, तो वो हाँ मैं आपको बता दूंगी पेपर ओपन करके। मेरा 15th को रीओपन होगा या 16th को रीओपन होना मंडे हो जाएगा। ये खुद ब खुद ऑन हो गया, ये किया है। ओके। तो जैसे फाइनल से आप सारा डिस्कस कर सकते हैं ना। हाँ इसमें भी देखो ना कि टॉपिक के अंदर ही उन्होंने बता दिया है ये इश्यूज। टॉपिक अगर आप कल हमने जो पढ़ा था उसमें उसमें इन तीनों प्रॉब्लम्स बताए हुए हैं, तो इसका मतलब है कि टॉपिक में ये तीनों प्रॉब्लम है तो हमें भी तीनों ही लिखनी है। और जब हम फाइनल स्टार्ट करने से पहले हम्म तो पहले ठहरे एक सेकंड में देखती हूँ। सेकंड रिपोर्ट की बात करें आप। फैकल्टी टीचिंग क्वालिटी, लेकिन ये इसमें जैसे उन्होंने क्या इस सेकेंडरी हेडिंग्स है कि ये मेन हेडिंग है आपकी जो एक मसला था हमारा फैकल्टी का, और उसके बाद उन्होंने उसकी सेकेंडरी जो है ना वो चीजें डाली उन्होंने तो क्या मसला हुआ था। तो वो आप इस तरह भी बुलेट पॉइंट से भी बना सकते हो कि A या B या C लिखकर मेन हेडिंग दे दो और उसके नीचे फिर आप 2 या 3 लाइनों का पैराग्राफ बना लो। क्योंकि अगर अगर आपको लग रहा है कि नंबर ऑफ वर्ड, अगर नंबर ऑफ वर्ड्स आपके ठीक ठाक चल रहे हैं तो आप डायरेक्टली फाइनल्स को एज इट इज भी लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हो, दोनों में कोई वो इशू नहीं। इट्स नॉट दैट कि ये सिर्फ स्पेसिफिक टीचर के टॉपिक के लिए ही होगी, वो आप उस वाले में भी बेशक लिख सकते हो। अगर इसको गौर से पढ़ो सेकंड वाले को ना तो इसके अंदर उन्होंने मेथोडोलॉजी बता दी है
तो मैंने जो है टीचर स्टूडेंट से बात की थी या फिर मुझे पता चला, मेरी सेल्फ ऑब्जर्वेशन भी थी, तो वो उन्होंने फाइंडिंग्स से पहले आप समझो कि एक मिनी मेथोडोलॉजी बता दी है विदाउट द हेडिंग। नहीं, उस मेमो वाले में नहीं गई, बिकॉज उसने बता दिया कि मैंने किस तरह जो है ना वो इंफॉर्मेशन दी है। वो लेटर रिपोर्ट है, ये मेमो रिपोर्ट है। ये आप समझो कि आईपैड में लेटेस्ट चीज सेव की है, तो हमने बिल्कुल इसके ही अकॉर्डिंगली जाना है, और मुझे लगे शेयर किए ना, अब ये शायद आने वाले पेपर्स में रिपोर्ट्स डालेंगे, क्योंकि आपकी कोर्स बुक में शॉर्ट रिपोर्ट्स नहीं थी। फोर आइटम्स तो मस्ट है आपकी रिपोर्ट में, आपके इंट्रो, आपका फाइंडिंग, और आपका रिकमेंडेशन, ये तो मस्ट है। समरी एनालिसिस ना भी डालो तो चलेगा। वहां नहीं आएगा।
टू और रेड वाली लाइट को आपने ब्रेक करना है व्हाइट और रेड में। ब्रेक में आपका लोकल है आपका लाइट ईरान का एक फैक्टर होगा तो भी सकते उसके बाद दोबारा आ रहा है प्रोजेक्ट को आई पूरा आपका आपको जब समझो कि आप काइंड ऑफ अपनी प्रेसी की भी तैयारी कर रहे हो चीज को समझ रहे हो और अपने ओन वर्ड्स में लिखते हो एंड अल्फाबेट ही यही वर्ड यूज हुआ है ना फ्लैगशिप वर्ड ना तो क्वालिटी के यूज किया है मतलब तुमने ये कि टाइप का है आपको सिर्फ लोग को भी करना अपना recommendation 2 would be enough
अगर नंबर ऑफ वर्ड्स पूरे हो जाते हैं ना तो फिर टू होती है। गुड। फर्स्ट टाइम मैं पानी तो बहुत और कितना होता है। नहीं एनालिसिस हाँ मैं ओवरऑल आपको भी सेव करते जाए साथ साथ कंट्रोल एंड दबा के बताइए दो दो काम करो। और एनालिसिस एनालिसिस हम भी कंट्रोल एस हमें शेप ही क्या था। आपके सब वर्ड नहीं है आपके ग्रीन नहीं है ये तो वर्ड भी ना सारी फैमिली में नहीं बोलती है यस हाँ आपकी तो क्लास ओवर हो गई है मंडे नेक्स्ट डे। तो मुझे सबसे पहले आपको उसकी रिपोर्ट्स चेक करना होगा। मुझे याद से काम करके मुझे उसकी पिक्चर्स देके भेजिए मैं एक से दिन में चेक करूँ ग्रामर की कुछ कुछ गलतियां हैं कैपिटलाइजेशन की गलतियां हैं दो लाइन आपके वो ग्रामर का है स्पीकिंग बेहतर है अब ये गलत नहीं कर रही वो वाला है
नंबर ये ये दो में आप वेट कर रहे हो तो ये एक तो लाइन में ग्रामर कर रहे हो या सेंटेंस स्ट्रक्चर का बोलना है यहाँ पे करें ये आपका पी के बाद कॉलम पेज आईडी फिर नेगेटिव करें और यहाँ आपका भी है और डबल जी राइट और नहीं आप उन्होंने क्या कर दिया अपने सुपरवाइजर ने वो यहाँ लिखा ये सजेशन में लिखो ये सजेशन में आ जाएगा उन आंसू तो सब लोग देखा है कि वो गलत भैया है वो आप यहाँ लिखो तो आप नहीं करते हैं ऐसा वो सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं तो आपको तो अपनी है ना काम हो रहा है ना तो हेल्प नहीं होती है तो कंस्ट्रक्शन लोग पे करके उनका वो ना प्रोवाइड करें उनको क्या वो जो आपका ऊपर तो वो हमने माइंड में कुछ लेके आने की कोशिश करते हैं साइड को कुछ है तो उसके लिए बहुत सारी लेकर वो बता बाकी सारे मुझे फिगर फिगर सेंड करके लेकिन प्लीज अपने नाम और बैच नंबर के साथ देखकर अपनी वो बाकी फिर इसका और फिर इसके ऊपर मैंने जो भी ग्रुप में आप कर नहीं सकते करना होगा ग्रुप में स्टूडेंट्स आर नॉट अलाउड ना इंडिविजुअली करें विद नेम एंड बैच नंबर ताकि मुझे पता हो कि मतलब पढ़ के तो मुझे पता चल जाएगा लेकिन फिर भी पता हो कि किस बच्चे की है फुल नेम एंड योर बैच नंबर ओके इंशाल्लाह अब ईद के बाद